बाबा क्यों करनी चाहिए धाम सेवा और किन अलग अलग संप्रदाय में इसके बारे में क्या कहा गया? धाम देखा जाए तो कोई भी संस्कृति है वो अमूर्त होती है। संस्कृति का कोई मूर्त रूप नहीं होता है। संस्कृति का जो रूप मूर्त रूप होता है वो धाम ही होता है, क्योंकि करने वाले तो आज हैं, कल चले गए, उनका शरीर वो तो विनाशी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिस्ट्री है, अब वो लाल किला है, उसका क्या महत्व है, ताजमहल है, उसका क्या महत्व है, उसको तोड़ दिया जाए तो एक हिस्ट्री का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो जितने तो लोग चले गए रहने वाले राजा वैजा। तो आज मोहनजोदड़ो हड़प्पा उसका क्या महत्व है, कोई कहे उसको तोड़ दो, तो नहीं, वो तो जो 5000 वर्ष प्राचीन संस्कृति थी उसका मूर्त रूप है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो उसका सारा संसार उसका रक्षा करता है। तो उसी तरह से जैसे इतिहास है वो तो बीत गया, इतिहास भूतकाल हो गया, अब नहीं है, अमूर्त है। लेकिन जो जितने भी स्थल हैं वे मूर्त रूप हैं, उसके साक्षी हैं। तो वो उसी तरह से संस्कृति जितनी भी होती है वो अमूर्त होती हैं और उसके साक्षी स्थल हो जाते हैं सारे संसार में। जैसे अब वेटिकन को नष्ट कर दिया जाए तो ईसाई धर्म की क्या सत्ता रहेगी, मक्का मदीना आज नष्ट हो जाए तो इस्लाम धर्म की क्या सत्ता रहेगी। ये सब जितनी चीज़ें हैं या मंदिर मस्जिद जितने हैं क्यों बनाए जाते हैं, वो चाहे वो निराकार उपासक हों, किंतु वो मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, क्यों? कि बिना मूर्त के अमूर्त की स्मृति नहीं आती है। तो उसी तरह से ये जितनी भी संस्कृतियां हैं इनका मूर्त रूप है ये सांस्कृतिक स्थल। यदि सांस्कृतिक स्थल नष्ट हो गए तो संस्कृति नष्ट हो गई। इसी कारण से हमारे यहाँ धाम को भगवान का स्वरूप बताया गया। विष्णु रहस्य में जितने वन हैं ये भगवान के अंग बताए गए हैं। अमुक ये जैसे मानगढ़ है उनकी नासिका बताई गई है, हम लोग नासिका पे रख रहे हैं। इसी तरह से पुराणों में गर्ग संहिता आदि में कहा गया कि गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रजुच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पदमभ्यम। ये साक्षात ब्रह्म ही है, धाम भगवान ही है। और स्वयं भगवान ने बृहद गौतमी संहिता में कहा है पंच योजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम कालिंदीयम समाख्या कालिंदीयम सुषुम्नाख्या परमामृत वाहिनी। ये सारा वृंदावन जितना है मेरा अंग है। तो यह ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि धाम और धामी हमारे यहाँ अभेद हैं। यदि आज धामी नहीं है तो साक्षात धाम उसका रूप है, धाम उसका रूप है तो धाम की उपासना करो, साक्षात भगवान की उपासना मानी जाएगी। इसलिए धाम की प्रदक्षिणा, पूजा, अर्चना, आरती, दूध चढ़ाना जैसे भगवान की पूजा होती है उसी तरह से धाम की होती है, क्योंकि धाम धामी अभेद हैं। किंतु उस धाम की सेवा से भी, धाम की पूजा से बड़ी उसकी सेवा। जैसे एक प्रसंग सुनाते हैं, वार्ताओं में आता है 252 वार्ता में कि एक वैष्णव थे, वो महाप्रभु जी के शिष्य थे, वो नित्य परिक्रमा करते थे सारे गिरिराज जी की। वो परिक्रमा करके और भजन करके सो जाते थे, लेकिन वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी उनसे कभी बोले नहीं। तो लोगों को बड़ा दुख लगता था कि इतने बड़े भजनानी दिन रात परिक्रमा करते हैं और ये बोलते क्यों नहीं हैं। एक दिन उनको ठोकर लग गया, ठोकर ऐसी लग गई कि वो चल फिर नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि लाओ आज अन्नकूट है, हम यहाँ ठाकुर जी की बुहारी लगा दें, यहाँ भक्त लोग आएंगे, ठाकुर जी आएंगे, वैष्णव आएंगे। तो उन्होंने बुहारी लगाया। तो गोस्वामी जी उठे तो उनका कि मार्ग किसने साफ़ किया है सब? तो उनका उस वैष्णव ने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रोज़ रात को गोस्वामी जी बोलते नहीं थे लेकिन दर्शन करने जाते थे। तो जब दर्शन करने गए तो उठ के चलने लग गए, वो जानते थे वो तो बोलेंगे नहीं। बोले आओ आओ वैष्णव जी बैठो बैठो बैठो। तो रोने लग गए कि आज पहली बार हमसे क्यों बोले हैं। और लोगों को भी आश्चर्य हुआ। तो बोले रोते क्यों? बोले आज आपने इतनी कृपा कैसे किया? बोले और दिना तो तू परिक्रमा लगा तो या सब जो कुछ अब तेरी क्रिया थी वो अपने देह को साधन कर दो, देह के लिए हम अपने लाभ के लिए, स्वलाभ के लिए। आज ठाकुर जी और वैष्णवन के लाभ की बात सोची
तो आज तेरी उपासना सच्ची भई है। तो इसलिए हम परिक्रमा लगा के चले गए या पूजा करके चले गए, इस वार्ता से शिक्षा मिलती है ये तो अपने स्वार्थ के लिए देह का साधन है। हम कुछ उस स्थल की सेवा करें जहाँ भगवान क्रीड़ा करते हैं, जहाँ श्री जी आती हैं, जहाँ ठाकुर जी आज भी आते हैं, जहाँ भक्त आते हैं, वैष्णव आते हैं। तो उस परिक्रमा से और उस पूजन से वो सहस्रों गुना वो हमको भगवान की प्रीति दायनी वस्तु हो जाएगी। जैसे सैकड़ों उदाहरण हैं इसके कि एक भंगी हो बिलछू कुंड पर, चूहड़ो भंगी की वार्ता है। वो केवल वहाँ पर बुहारी लगाता, उसके लिए श्रीनाथ जी ने उसके साथ खेलने लग गए, उसके लिए लड्डू चुराए, उसके लिए दीवार फोड़ करके दर्शन दिया, एक सेवा के कारण से। तो इसलिए धाम की सेवा तो धामी की सेवा से भी बड़ी बताई गई है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। ये भगवान से भी बड़ी सेवा धाम की सेवा मानी गई है और सभी रसिकों ने माना है। केवल एक यही नहीं कि हमने वार्ता सुना दिया। स्वामी हरदास जी को ले लीजिए, मन लगाए प्रीत कीजिए कर करवासों ब्रज बीथिन दीजिए सोहनी। सारे ब्रज में जा कर के उसको सजाओ, सोहनी दो, उसको श्रृंगार करो, क्योंकि ये धाम साक्षात उनका रूप है। गो गो सुतन सो मृगी मृग सुतन सो और तन नेक ने जेहुनी। और कहीं वहीं देखो यहाँ के जो लता वृक्ष, गाय बछड़े और हिरण, इन्हीं को देखो। यहाँ के पक्षियों को, वन संपत्ति को देखो। वन वृंदावन सो वन उपवन सो गुंजमाल हथ पोहनी। यहाँ की गुंजमाला को बनाओ, यहाँ को लेकर के सजाओ। श्रीदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी और तननेक ज्यों दोहनी। इस तरह से धाम की सेवा करो। यही बात हरवंश जी ने भी कही। यदि रज में सेवा भावना, रज की निष्ठा नहीं है तो कुछ भी नहीं। वहाँ समझ लेना कि कुछ रति, भगवत रति है ही नहीं है। श्री हरिवंश अनत सच नाही, बिन या रज ही लिए। इसी तरह से निम्बार्क संप्रदाय में आ जाइए। हमने भी आपको बताया कि विपिन राज सीमा, वहाँ तो कृष्ण को भी मत देखो विपिन राज के आगे, धाम की सेवा करो। इसी तरह से चैतन्य संप्रदाय में देख लीजिए, इस सारे स्थल का प्रकट करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी जी को भेजा, स्वयं आए। नारायण भिज्जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, प्रकट किया, सबके मंत्र लिखे, एक एक स्थल को प्रकाश में लाए। सारा जीवन इन लोगों का धाम की सेवा में गया। रघुनाथ दास गोस्वामी को देखिए, वो राधा कुंड का इतने बड़े विरक्त थे, उन्होंने निर्माण किया। और ये बात पहले से चली आ रही है। ये ब्रज कितनी बार लुप्त हुआ। शांडिल्य जी को लेकर के वज्रनाभ ने, परीक्षित जी ने एक कुंड का निर्माण किया। वज्रनाभ जी ने सब यानी कितने सरोवर कुंड बनाए। तो ये सब सच्चे कृष्ण उपासक थे। इसलिए धाम की सेवा तो प्रभु की सेवा से भी बड़ी मानी गई है। और इसके अतिरिक्त समस्त संप्रदायों के प्रमाण के अतिरिक्त जितने भी और ने महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने यही अनुभव किया है। चाकरी में दर्शन पाऊँ, सुमरन पाऊँ खर्ची, भाव भगत जागीरी पाऊँ, तीनों बाता सरसी। भले धाम की सेवा से तो तीनों बात मिलेंगी। नितांत रति मिलेगी, दर्शन भी मिलेगा, सब मिलेगा। हरे हरे नित वृक्ष लगाऊं, बिच बिच लाखूं राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुम्बी सारी। इसी तरह से जनी कितने उदाहरण हैं। सब ने धाम की सेवा से और एकमात्र यहाँ तक कि शतक में तो ये लिख दिया है कि यद्यपि आचार्य चरण नहीं रहे, दूरे चैतन्य चरणाहा कलिराविर भून महान, बिना कथम कृष्ण प्रेम प्राप्ति बिना वृंदावन रज सेव्या। धाम की सेवा के बिना तो और अब कुछ उपाय ही नहीं है, क्योंकि आचार्य भी नहीं रहे, साक्षात ठाकुर भी नहीं रहे। तो एक धाम ही है जो श्री राधा कृष्ण रूप है, और एकमात्र इसी के सेवा से। यहाँ तक लिख दिया है, रसिकों को ले लीजिए। सुदादी निजकार तो कहते हैं तुम कुछ मत करो, धाम की सेवा करो। देखो धाम का वास्तविक स्वरूप तो जब दिखाई पड़ेगा जब तुम श्री जी के किंकरी रूप मिल जाएगा। यद राधा पद किंकरी कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम, पहली कोटि है। दूसरी है साक्षात नहीं दिखाई पड़ रहा तो ध्यान में आ जाए। बोले ध्येयम नैव कदाप यद हृदय बिना तस्याह कृपा स्पर्शतः, वो कृपा से ही ध्यान में आएगा। अब हम जैसे जो लोग हैं जिनको साक्षात दिखाई नहीं पड़ रहा है धाम का दिव्य स्वरूप,
और ध्यान में भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापई के भाजामपि, तुम नितांत पापी हो लेकिन फिर भी धाम की सेवा करो, धाम का आश्रय करो। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्य हृदय स्फूर्जतु, वो वृंदावन की दुष्प्रवेश महिमा है जिसको तुम समझ नहीं सकते। धाम की महिमा समझने का मतलब धाम की सेवा करना, और धाम की सेवा के फलस्वरूप निश्चित रूप से श्री राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाना। इसीलिए धाम की सेवा धामी की सेवा से बड़ी मानी गई है। इस समस्त संप्रदायों में, समस्त आचार्यों में, समस्त रसिक महापुरुषों का एकमात्र मत है। अब ये धाम की सेवा कैसे हो, तो उसका जो क्रियात्मक रूप है, यहाँ वृक्ष लगाए जाएं, यहाँ के कुंडों को, तीर्थों को, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, सुधारे जाएं। बड़े दुख की बात है कि भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ 50-52 साल से अधिक हो गए और अभी तक एक भी अधिकारी का ध्यान या किसी पार्टी का ध्यान नहीं गया कि ब्रज के सांस्कृतिक स्थलों को सुधारा जाए। अच्छा, उनको जाने दीजिए, वो तो सरकार सोचती है कि धर्म है, धर्म है, वो तो संस्कृति धर्म को मानती नहीं है। हम साधु लोगों ने क्या किया है? हम साधु लोगों ने वृक्षों को काट काट करके अपने प्लाट बना बना करके हवेलियाँ खड़ी कर दिया, और जबकि यहाँ के वृक्षों को काटने के प्यारे वृंदावन के रूख, जिन तर राधा मोहन बिहरत देखत भागत भूख। और यहाँ तक लिखा है, कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि विदूख। एक डाल यहाँ की लता तोड़ने से करोड़ों गौ हत्या, ब्रह्म हत्या के समान प्रभु को कष्ट होता है। जो भजिए तो तजिए पान मिठाई मेवा ऊख। यदि तुम लताओं को सेवा करना चाहते हो तो ऐश्वर्य को छोड़ो। पान मिठाई मेवा ऊख माने सुविधावादी जीवन है, उसको छोड़ो। जब रज की निष्ठा और लताओं की निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो सारी बातें कही गई हैं, यहाँ तक कि मुसलमान शासकों ने इतनी रक्षा किया। वार्ताओं में आता अली खान पठान थे, वो अकबर के समय में, और उसके बाद भी यहाँ के डीएम थे यानी जिलाधिकारी थे। तो उन्होंने, उनके उसमें आता है वार्ताओं में कि एक तेली था, उसने एक वृक्ष काट दिया था, तो उनके सामने हाजिर किया गया, इसको दंड दिया जाए क्योंकि यहाँ का इसने वृक्ष काटा है। उस समय इतना मुसलमानों ने रक्षा किया ब्रज की, ये वार्ता से पता पड़ता है। तो उनका इसको क्या दंड दिया जाए? ये दंड था कि गरम तेल में हाथ डाल दो, जिन हाथों ने लताओं को काटा है वो जल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि गरम तेल में क्यों हाथ डालते हो? यदि भावना सत्य है, ठंडे तेल में हाथ डाल दो। तो ठंडे तेल में डाला गया, उसके हाथ सब जल गए। ऐसा वार्ता में आता है। तो आज वही काम तो हम जैसे साधु कर रहे हैं। वनों को काट करके हमने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, नाम रख दिया निकुंज भवन। है वो सीमेंट भवन, लेकिन उसका नाम रख दिया निकुंज मालती भवन, निकुंज भवन। ये क्या विडंबना चल रही है? ब्रज का तो हम नाश कर रहे हैं। हमने इतना द्रव्य लगा करके, पेड़ों को काट करके एक सीमेंट का भवन खड़ा करके और उसका नाम निकुंज भवन रख दिया, निकुंज सदन रख दिया। ये क्या धोखा नहीं है? ये क्या छल नहीं है? इससे क्या राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे? जिन लताओं को श्री राधा रानी अपने हाथ से सींचती हैं। लिखा है कि आबाल्यम जलसेचनेन वर्णेन आबाल निर्वारतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवऊ। श्री राधा माधव स्वयं यहाँ के लताओं को आल बाल बनाते हैं। आल बाल माने पानी का बह न जाए। और श्री राधिका माधव, इसके बाद में उनके दिव्य फलों पुष्पों को देख करके दोनों प्रसन्न होते हैं। तो ये जो जिनकी सेवा स्वयं श्री जी कर रही हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं, सर्वत्र है। योस्याह करत श्राम्यति दर्पणेति सनैति खेदम कलशम वहंत्याह। जानकी जी सेवा करती थी, जबकि इतनी सुकुमारती थी कि शीशा भी नहीं उठा पाती थी। और वो वहाँ पर सब वनों में, चित्रकूट में तुलसी तरवर बहुत से है, और सब जगह श्री जी ने सेवा किया है। तो जहाँ श्री जी स्वयं उन लताओं की सेवा कर रही हैं, सींच रही हैं, तो आज हम लोग उनको काट करके और निर्दयता से उनका विनाश करके, अरे लताओं को तो काटा, वृक्षों को तो काटा,
हम ही लोगों ने कुंडों को ही घेर करके, कुंडों का नाश करके, कुंडों के किनारे आश्रम बन रहे हैं। आज राधा कुंड का जल इतना दूषित क्यों है कि हम जैसे साधुओं ने चारों तरफ टैंक बना दिया है लैट्रिन के, तो लैट्रिन का टैंक जो नीचे है उसका संबंध राधा कुंड से है, जल से है। तो राधा कुंड का पानी जो दिव्य अमृतमय था, उसके विनाश करने वाले कौन हैं? बोले लैट्रिन के टैंक वाले हैं। तो ये समस्या हम लोगों को स्वयं सोचनी चाहिए कि हम धाम की सेवा नहीं कर सकते हैं तो धाम का विनाश तो न करें। जिस धाम का विनाश कंस के अनुचर लोग करते थे, वनों को काट देते थे। दावानल कौन था? वो कंस का भेजा हुआ वो एक असुर था, वो अग्नि के रूप बना कर गया, ये शास्त्रों में लिखा है। जला दो आग, वनों को जला दो, जमुना को दूषित कर दो। कालिया नाग जो उसी से प्रेरित था। इसी तरह आघासुर आया, बोले जाओ तुम बड़ा भारी योजन सर्प, सबको निगल लो और अपनी मुंह की अग्नि से सब वनों को जला दो। तो आज जो कंस ने कार्य किया, जो असुरों ने किया, वो हम जैसे ही तो साधु कर रहे हैं। उसको नष्ट करके, वनों को और कुंडों को घेर घार करके, नष्ट करके, और तो क्या जमुना जी तक घेर लिया हमने। अब कालिया नाग के बाप तो हम ही बन गए हैं। तो इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि यदि हम धाम की सेवा नहीं कर सकते तो धाम का विनाश तो न करें। इसी प्रकार से आप पर्वतों पर देख लीजिए, ये सब ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, इसका प्रमाण है। ब्रह्माचल ब्रह्मगिरी बरसाना है, नंद में शिवजी नंदीश्वर है और विष्णु रूप साक्षात हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी ये अष्टकूट है, रंकाद्री पर्वत है, ऊंचे गांव में सखीगिर पर्वत है, ये सब डायनामाइट से उड़ाए जा रहे हैं। इनमें हज़ारों चिन्ह हैं। अरे भाई थोड़ा आगे चले जाओ, सैकड़ों पहाड़ हैं। ब्रज के पर्वतों को नष्ट कर रहे हो, और नष्ट कौन करवा रहे हैं? वो अधिकारी लोग नहीं करवा रहे हैं, माफिया लोग नहीं करवा रहे हैं, बाकी अनेक लोगों का सहयोग हो जाता है, क्योंकि पैसे वाले सबको प्रधान को ख़रीद लेते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं। तो इस तरह से सारे, अब ये पर्वतों का जब संपूर्ण नाश हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये सखीगिरी पर्वत था, ऐसा कहेंगे। और इसमें इतने चिन्ह थे, क्योंकि उस पर्वत का निर्माण तो नहीं हो सकता है, और उसमें जो चिन्ह हैं वो नष्ट हो रहे हैं। वृक्ष तो चलो लगा देंगे, एक बार उग आएंगे, लेकिन ये क्या दोबारा पर्वत बन सकते हैं? इसी तरह से पर्वतों का नाश हम कर रहे हैं। हम ही लोग यमुना का नाश कर रहे हैं घेरबंदी करके, हम ही लोग वनों को काट रहे हैं उनको नाश करके। ये सारी जितनी बातें हैं हम ही लोग कर रहे हैं। हम लोग यदि ये धाम का विनाश न करें तो यही बहुत बड़ी सेवा है।